तारीख थी 20 दिसंबर 2024। सुबह का करीब 5:30 बजे का वक्त था। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर एक भयानक हादसा हुआ। 14 लोग बुरी तरीके से जल गए और 40 लोग एकदम बुरी तरीके से झुलस गए। आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरी डिटेल सुन के आप चौंक जाओगे। जयपुर के पास नेशनल हाईवे पर सुबह सुबह करीब 5:30 बजे एक एलपीजी से भरा टैंकर और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से एकदम जोरदार ब्लास्ट हुआ। चारों तरफ आग ही आग थी और करीब 42 से ज्यादा गाड़ियां इस आग की चपेट में आ गई। लोगों को समझने का मौका भी नहीं मिला। आग इतनी भयंकर थी कि गाड़ी में बैठे बैठे लोग जिंदा जल गए। उनको गाड़ी से बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिला। ब्लास्ट इतना भयानक था कि कई किलोमीटर तक उसकी आवाज सुनाई दी। जब तक लोग ये ब्लास्ट तक पहुंच पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी और नेशनल हाईवे शमशान घाट में तब्दील हो चुका था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हादसे के तुरंत बाद की है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट के वक्त नेशनल हाईवे पे क्या मंजर रहा होगा। यह हादसा कैसे हुआ, इतनी भीषण आग कैसे लगी, ये आप इस वीडियो में जानोगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ईयरफोन को कान में डाल लीजिए। मैं हूं अजय और आप देख रहे हो मिस्टर इंडियन एक्सपोजर यूट्यूब चैनल। तो शुरू से शुरू करते हैं। असल में एलपीजी से भरा टैंकर अजमेर से जयपुर की तरफ जा रहा था। टैंकर को आगे फैक्ट्री एरिया की तरफ जाना था, तो रास्ते में बने कट से ड्राइवर ने वहां से यू टर्न लिया और सड़क की दूसरी तरफ फुल स्पीड में एक दूसरा ट्रक आ रहा था। यह ट्रक अचानक यू टर्न मारे हुए सामने आए टैंकर से जो एलपीजी से भरा था उसके साथ टकरा गया और यह एक्सीडेंट करीब करीब सुबह 5:30 बजे हुआ। और कहते हैं ना कि सुबह सुबह सबसे गहरी नींद आती है। आप पूरी रात जागोगे लेकिन आपको सुबह नींद आ ही जाएगी। तो शायद हो सकता है कि जो फुल स्पीड में ट्रक आ रहा था उसका ड्राइवर नींद में होगा, तभी उसको ये टैंकर दिखाई नहीं दिया, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। या फिर अभी विंटर का मौसम चल रहा है तो ओस की वजह से शायद ड्राइवर को दिखाई ना दिया हो। एक्सीडेंट के कारण टैंकर के नोजल टूट गए और पूरी प्रेशर में एलपीजी नोजल से बाहर निकलने लगी। इसी दौरान हादसे का शिकार हुए ट्रक को पीछे से दूसरे ट्रक ने टक्कर मारी। इसी टक्कर की वजह से चिंगारियां उठी और एलपीजी में आग लग गई और ब्लास्ट हुआ। चारों तरफ आग के शोले इतने उठे कि कई किलोमीटर दूर से इसको देखा जा सकता था। आसपास खड़ी 40 से 50 गाड़ियों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, क्योंकि एलपीजी से भरे टैंकर के पीछे दूसरे केमिकल से भरे टैंकर भी थे। इस वजह से उस केमिकल में भी आग लग गई। इन टैंकर के पीछे यात्रियों से भरी हुई एक बस थी, कुछ कारें थी, कुछ बाइकर्स थे। ये सब के सब आग की चपेट में आ गए। वहां पर एक बाइकर्स था, उसकी हालत आप देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसी का हेलमेट उसी के मुंह के ऊपर पूरा पिघल के चिपक गया और उसकी बॉडी पूरी की पूरी जल गई। और बस के अंदर बैठे सबके सब यात्री बस के अंदर सीट पे बैठे बैठे ही जल गए। उनको हिलने तक का मौका नहीं मिला। तो सोचो ये आग का भवंडर कितनी तेजी से उठा होगा कि इनको हिलने तक का मौका नहीं मिला। उसके कुछ फुटेज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, कमजोर दिल वाले मत देखिए। पेट्रोल पंप में लग गई। डॉक्टर बुलाओ। डॉक्टर उठ जाए यार।
जैसे ही आग की लपटें उठी तो आसपास के मौजूदा गाड़ियों में लोग तो बैठे बैठे जिंदा ही जल गए, लेकिन कुछ लोग बचे थे, उन्होंने भागने की कोशिश की तो वो आपस में ही एक दूसरे की गाड़ियों में टकराने लगे और एलपीजी जो पहले से ही फैल चुकी थी उसकी वजह से ब्लास्ट होने के कारण करीब 40 से 50 गाड़ियां जल गई। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड को 25 से ज़्यादा गाड़ियों में आग पे काबू पाने के लिए 5 घंटे से ज़्यादा वक्त लगा। यह हादसा कितना भयानक था इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हो कि एक गाड़ी जो टैंकर के नज़दीक थी और बस जो टैंकर के पीछे थी, गाड़ी में बैठे हुए सारे के सारे लोग जल गए। उनकी डेड बॉडी तक नहीं मिली, उनकी हड्डियाँ भी गल चुकी थी। और बस में बैठे ड्राइवर के साथ भी ऐसा ही हुआ, बस में बैठे सभी पैसेंजर की हड्डियां मिली। शरीर के जले हुए हिस्सों को प्लास्टिक की थैलियों में भर के मर्चरी में भेजा गया। बस का कंडक्टर और ड्राइवर और बस के पैसेंजर इतनी बुरी तरीके से जल चुके थे कि उनको लापता घोषित किया गया, क्योंकि उनकी लाश और हड्डियां तक पिघल चुकी थी। ये जो हादसा हुआ उसके एक तरफ पेट्रोल पंप था और दूसरी तरफ दिल्ली पब्लिक स्कूल थी। अच्छा हुआ कि यह हादसा 5:30 बजे हुआ, इसलिए मरने वालों की संख्या कम थी। अगर सोचो यह हादसा दिन में होता और स्कूल चालू होती तो उन छोटे छोटे बच्चों का क्या होता, जो बच्चे हमारे देश का फ्यूचर है। अगर सोचो यह हादसा स्कूल चालू थी तब होता तो उन बच्चों की क्या हालत होती, उनके माता पिता की क्या हालत होती। जिन लोगों ने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा, जो लोग इस हादसे से अपनी जान बचा के भागे, उन लोगों ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद ऐसा ब्लास्ट हुआ कि रूह कांप गई। मैं उन सभी लोगों का इंटरव्यू आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ सर, मेरा नाम हर्ष चौधरी है। मैं स्थानीय निवासी हूँ। मैं यहाँ से लगभग 500 मीटर पीछे ही रहता हूँ। सर, हम जब उठ के हम बैठे ही थे, ये जब हादसा हुआ, ये जब भीषण टक्कर हुई ना, तो अचानक से इतना भयंकर धमाका हुआ कि हमें भी समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। हमने को लगा कि भूकंप आ गया भयंकर। तो हमने समझा, तो हमारे को हमने जब देखा तो हमको आग के गोले दिखे, आग की लपटें दिखी भयंकर। हम जब भग के आए तो हम कम 500 मीटर तक हम पास में नहीं जा सकते थे। इतनी लपटें तेज थी आग की कि हमें भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। और एक के बाद गाड़ियों में आग पकड़ती गई और कम से कम भी 30-35 गाड़ियों में आग लग गई। मतलब गाड़ी से उतर के 2-4 सेकंड बाद में भाग रहे थे, जब ही मतलब पूरे गैस फैला हुआ था, तुरंत आग का लपेटा आ गया। आग के लपेटा आते ही मेरे है ना शकल जल गए। और उसके आप देख सकते हैं इनकी जो दाईं तरफ है, आप देख सकते हैं किस तरह से जो बर्न इंजरीज हैं वो इनकी बाईं तरफ जो है, इनकी दाईं तरफ जो है वो देखी जा सकती हैं। और जब आप भाग रहे थे तो आग का क्या गोला आपके पीछे आ रहा था, क्या हो रहा था उस समय? हाँ, आग के गोला जैसा ही, वैसे है ना, बिल्कुल बारूद जैसे होता है ना, वैसा ही मतलब आ गया। आपने पीछे मुड़कर देखा क्या मंजर है? या हाँ बिल्कुल सर। उसके बाद में ये वो 2-4 सेकंड के बाद में है ना, इधर वाले तो जैसे जो गैस भरा हुआ था वो तो जल के खत्म हो गई, और जहाँ पे टैंक था ना, जहाँ से लीकेज हो रहा था, वहाँ वो तो नहीं होगी आग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप आगे भी मेरी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ 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 हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें एक्चुअल गलती किसकी थी, वो टैंकर वाले की थी या वो ट्रक वाले की। और कुछ लोग तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि इसमें गलती पॉलिटिशियन की थी क्योंकि रोड अच्छी नहीं थी। तो मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।